बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 20 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और लेक्चर नंबर 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहता। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह के जो लेक्चर्स होते हैं जो बुक के आखिर के होते हैं वो छुड़वा दिए जाते हैं। और डोमेन ट्रस्ट और ट्रस्ट रिलेशनशिप भी इस तरह का टॉपिक होता है। और उसकी इसकी ये रीज़न नहीं होती कि आपके ट्रेनर को नहीं आता होता, बल्कि वो मेरे से ज़्यादा कॉम्पिटेंट होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि इसका जो सा डे टू डे नेटवर्क्स के अंदर वास्ता बहुत कम पड़ता है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रोफेशनल किस्म की लैब्स होती हैं और इनको ज़रूर करना चाहिए। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू। मगर इन लैब को करते हुए आपके पास पिछली लैब्स का नॉलेज होना लाजमी है। अगर आपके पास पिछली लैब्स का नॉलेज नहीं है तो ट्रस्ट मी, आपको इन लैब्स की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। बल्कि आज मुझे ये लैब करते हुए मुझे खुद बजाते खुद एक एक्सपीरियंस भी हुआ। ठीक है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं ट्रस्ट डोमेन मल्टीपल मैनेजिंग मल्टीपल डोमेन एंड ट्रस्ट रिलेशनशिप। कि भाई जब हमारे पास मल्टीपल डोमेन्स आना शुरू हो जाती हैं और जो एक फॉरेस्ट का पार्ट होती हैं या मल्टीपल ट्रीज बन जाते हैं, तो हम लोगों ने उस अगर इस डोमेन से किसी बंदे ने दूसरी डोमेन के रिसोर्स को एक्सेस करना है तो हम कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे। क्या मेरा एक यूज़र जो यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको यहाँ पड़ी वाली हुई डोमेन जो है इस यूज़र अकाउंट को ट्रस्ट करेगी या नहीं। कि अगर से फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरी उर्दू आईटी एकेडमी की एक डोमेन है और वो उस पर एक यूज़र बना हुआ है, ठीक है, और वो गूगल की डोमेन से एक फ़ोल्डर उठाना चाहता है, ठीक है, तो क्या गूगल की डोमेन उस यूज़र को ट्रस्ट करेगी या नहीं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोज। और ये जो सा है, अगर आप किसी प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो मैं आपको कहता हूँ अगर मेरे इस लेक्चर को 100 स्टूडेंट सुनेंगे तो उनमें से हार्डली 10 स्टूडेंट के पास, ये मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ बता रहा हूँ, हार्डली 10 यूज़र के पास ये प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये दिस इज़ अब्दुल्ला और जनाबे वाला ये उसका एक पपिट आया हुआ था और ये उसने कल कल परसों पिक्चर ली है, इसके स्कूल जानी थी, तो ये पपिट के अंदर इसने हाथ डाले हुए। ये सिर्फ पिक्चर आपको दिखाने का मकसद ये है कि हमारी जो आगे लैब आने वाली है वो बहुत खुश है और आप में से बहुत सारे सो जाएंगे। तो जस्ट रिमेंबर दिस गाय रिचर्ड। ठीक है, तो ये था अब्दुल्ला। तो जब आप बोर हो जाए तो पीछे लेक्चर करके ये इसकी तस्वीर देख लीजिएगा और इसकी काफ़ी सारी तस्वीरें हमने खींची। एनीवे, तो आगे शुरू करते हैं। आइडियल इन्वायरमेंट क्या है हमारे पास, कि मेरे पास एक डोमेन है और एक फॉरेस्ट है, सिंगल डोमेन फॉरेस्ट इन्वायरमेंट। यही मेरी डोमेन है, यही मेरे फॉरेस्ट है और इसी के अंदर जो सा ये यूज़र है और उसने इधर पड़े हुए रिसोर्स को एक्सेस करना है। ये यूज़र है, उसने पड़े हुए इस यूज़र के रिसोर्स को एक्सेस करना है या जो भी करना है। ठीक है, सिंगल डोमेन इन्वायरमेंट उर्दू आई टी अकेडमी .com की सिंगल डोमेन है और वो वही सिंगल फॉरेस्ट है, वही डोमेन है। जब आप डोमेन बना रहे होते हैं तो वो आपसे पूछता है। अब हम इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। ये सिंपल एम्प्लॉयमेंट है, इजी डिप्लॉयमेंट है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप डी सी प्रोमो डॉट एक्जी करते हो, ठीक है, ये अब मैं आपको लैब नहीं करके दिखाऊंगा, डी सी प्रोमो डॉट एक्जी करते हो तो उसमें से आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट का पार्ट बनाना है या उसको सेपरेट फॉरेस्ट का पार्ट बनाना है। ठीक है, तो आपको ये लैब करने के लिए एक और डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ेगा और उसको एक सेपरेट फॉरेस्ट बनाना पड़ेगा जिसको मैं एक सेपरेट सर्कल से डिफाइन करता हूँ। अब इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। से मैंने कहा ये मेरी ABC कंपनी है और ये उर्दू आई टी अकेडमी .com है। उर्दू आई टी अकेडमी ने ABC को एक्वायर कर लिया। अब हम चाहते हैं कि उर्दू आई टी अकेडमी के जो यूज़र्स हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि ये साली की साली डोमेन उड़ा दो और इसके सारे यूज़र यहाँ माइग्रेट कर दो। इतना आसान ये काम नहीं होता। ठीक है, या हम किसी और रीज़न की वजह से किसी और सेपरेट रन करना चाहते हैं। ठीक हो गया, तो अगर हमने इन दोनों को सेपरेट रन करना है मगर ये दोनों के दोनों वर्चुअली एक ही कंपनी का पार्ट है तो हम इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देंगे। मैं ABC को कहूँगा, ABC भैया आपने उर्दू आई टी अकेडमी .com को अपना अपना भाई समझना और आपने इसके तमाम यूज़र्स को इस रिसोर्सेज पे आने देना और ABC को कहेंगे, उर्दू आई टी अकेडमी को कहेंगे आपने ABC को समझने देना। दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रस्ट रिलेशनशिप। ये जो लाइन मैंने यहाँ पे खींची है दैट इज़ अ ट्रस्ट रिलेशनशिप, कि हम दोनों के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप है।
अगर इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं कि यूरोप के अंदर जितने ममालिक हैं वो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। अगर उनमें से किसी एक मुल्क का बाशिंदा या उसका सिटीज़न किसी और मुल्क जाना चाहे तो उसको बगैर वीज़ा लिए वहाँ पे फ्लाई कर सकता है। उसने सिर्फ प्लेन का टिकट लेना है और दूसरे कंट्री चला जाना है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन दोज यूरोपियन कंट्रीज़। वो एक दूसरे के लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो बाहर से अगर कोई बंदा आ रहा होता है तो आपको सबको पता है कि उसके साथ क्या होता है। एनीवे, तो वन डोमेन वन फॉरेस्ट इज़ अ इजी एनवायरनमेंट के एक ही मुल्क है, वो एक ही डोमेन है और उसके ही तमाम लोग जो से एक दूसरे के रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम इससे ज़रा बड़े एनवायरनमेंट में चले जाएं तो मैं कहता हूँ जी ये एक फॉरेस्ट है। उर्दू साइंस अकेडमी डॉट कॉम एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम। अब उर्दू आई टी अकेडमी ने इसके साथ कोई इल्हाक कर लिया या कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया और थोड़े अरसे बाद हमें पता चला कि जनाब उर्दू आई टी अकेडमी के ने अपने आप को एक्सपेंड किया और उसने एक और डोमेन बना दी उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम, उर्दू UITA.com, और उसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट और XYZ, यानी ये इसके चाइल्ड डोमेन्स बन गई और ये एक और डोमेन बन गई। यानी ये हमारे पास एक फॉरेस्ट है और ये हमारे पास दूसरा फॉरेस्ट है। अब होगा क्या, अगर सेल्स के यूज़र ने फाइनेंस के यूज़र के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा अनटिल अनलेस हम इन लोगों के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाएं। अब इधर आपको दो पॉइंट समझाने हैं। वन इज कॉल्ड पेरेंट डोमेन, ये आपको पता है, ये मेरी पेरेंट डोमेन है, ये इस ट्री की पेरेंट डोमेन है, ठीक है। और इसकी ये चाइल्ड डोमेन है, ये चाइल्ड डोमेन है। जब भी किसी एक डोमेन के अंदर एक चाइल्ड डोमेन बना दी जाती है, लाइक उनका कंटिजियस नेम सिमिलर होता है, लाइक उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम, तो सेल्स डॉट उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम, फाइनेंस डॉट उर्दू आई टी अकेडमी, तो इन दो डोमेन्स पेरेंट और चाइल्ड डोमेन के दरमियान एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बन जाता है। ये ऑटोमेटिकली बनता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। से मैं जो अपनी लैब होगी उसकी दोबारा से डायग्राम बनाऊंगा। तो पेरेंट और चाइल्ड डोमेन्स के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप आपको बनाना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद बना हुआ होता है, ठीक हो गया। जबकि एक ट्री, ये एक ट्री है, एक ट्री और दूसरे ट्री के दरमियान अगर रिलेशनशिप नहीं है तो आपको बनाना पड़ता है, मैन्युअली बनाना पड़ता है, ठीक है। या अगर आउटसाइड द फॉरेस्ट रिलेशनशिप बनाना है तो वो भी आपको मैन्युअली बनाना पड़ता है कि आप बताते हो ठीक है हम इसे ट्रस्ट करते हैं, ये मुझे ट्रस्ट करता है। वो वन वे और टू वे ट्रस्ट, उसको हम बाद में बात करेंगे। फिर क्या होगा, जब हमारे दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप बन चुका होगा और मैंने कहा ये कोई XYZ डोमेन थी, ठीक है, उर्दू साइंस एकेडमी की, और मेरे सेल्स के बंदे ने, हमारी सेल्स का जो बंदा है या हमारे फाइनेंस का बंदा है, उसने ऑडिट करना है। अब उसे XYZ डोमेन का ऑडिट करने के लिए हमने भेजा, क्योंकि हम लोग अब एक कंपनी थे। तो मेरा फाइनेंस का बंदा जब इसको एक्सेस करना चाहेगा तो कर्बरेस यूज़ होगा। कर्बरेस एक प्रोटोकॉल है जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। वो इस फाइनेंस के डोमेन कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करेगा कि फाइनेंस के सर्वर भैया मैंने ना उसके पास जाना है। उसका नाम देखते साथ उसे पता चल जाएगा XYZ उर्दू साइंस अकेडमी डॉट कॉम ये हमारी है ही नहीं डोमेन, तो ये डोमेन कंट्रोलर इसको रिजॉल्व नहीं कर सकेगा। तो ये क्या करेगा, ये अपनी पेरेंट डोमेन को ये रिक्वेस्ट भेज देगा और इसकी जो पेरेंट डोमेन होगी वो ये रिक्वेस्ट उठा के अपने ट्रस्टेड डोमेन जो उर्दू साइंस एकेडमी के जो मेन डोमेन कंट्रोलर है वहाँ पे भेज देगा। वो उसको XYZ डोमेन के जो सर्वर होगा, कर्बेरस सर्वर KDC, ठीक है, उस सर्वर के पास भेजेगा। वो सर्वर जो सा आपको एक सेशन की दे देगा। जब आपको वो सेशन की दे देगा उसके बाद ऑडिट फाइनेंस का बंदा जो सा है वो XYZ सर्वर के पास जाएगा और उसके रिसोर्सेज को एक्सेस करना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। तो इस तरह ये जो से है ट्रस्ट रिलेशनशिप काम करते हैं। ऐसे नहीं होगा कि फाइनेंस वाला डायरेक्ट जाएगा, वो अपनी पेरेंट डोमेन के पास जाएगा और जिस पेरेंट डोमेन पे वो ट्रस्ट रिलेशनशिप बना होगा वहाँ से वो दूसरी डोमेन के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शंस होती हैं, वो डायरेक्शंस हम इसके आखिर में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट, यानी ये जो ट्रस्ट मैंने आपको रिलेशनशिप बताया है इनके दरमियान जो सा है क्या दो टाइप्स के ट्रस्ट होते हैं। वन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव ट्रस्ट एंड वन इज कॉल्ड नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट। उसको देखते हैं। ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड पेरेंट एंड चाइल्ड ट्रस्ट। ये जो पेरेंट डोमेन है, से मैंने कहा ये मेरी एक डोमेन है ABC, ठीक है,
ABC जो डोमेन है ये मेरी पेरेंट डोमेन है और इसके नीचे ये चाइल्ड डोमेन्स हैं। ये मेरी C1 मैंने कहा, ये मेरी C2 हो गई, ये मेरी C3 हो गई, ठीक है। तो ये मेरी चाइल्ड डोमेन है। इनके दरमियान जो सा ये जो ट्रस्ट रिलेशनशिप बन जाता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव ट्रस्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता है। जिस तरह ही आप चाइल्ड डोमेन बनाते हो तो पेरेंट अपने चाइल्ड को यानी माँ बाप अपने बच्चे को ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो सा है एक डोमेन है इस कॉल्ड XYZ, ठीक है। उसका अपने चाइल्ड 1 के साथ, चाइल्ड 2 के साथ, चाइल्ड 3 के साथ, चाइल्ड 4 के साथ, चाइल्ड 5 के साथ और चाइल्ड 6 के साथ ट्रांजिटिव ट्रस्ट रिलेशनशिप है। अगर इस चाइल्ड ने इस चाइल्ड 5 के साथ बात करनी है तो वो इधर से इसके पास जाएगा, इसके पास और ये यूं जाके अप्रूवल लेगा और उसके बाद उसे एक्सेस करेगा, ठीक है। मगर अगर चाइल्ड 6 ने abc.xyz के साथ बात करनी है, लेट मी ग्रैब अनदर इंक, अगर इसने इस तरह कम्युनिकेशन करनी है तो वो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दो डोमेन्स आपस में एक दूसरे के साथ ट्रस्ट नहीं करती, ठीक है। मुझे कलर पसंद नहीं आया। अच्छा, ये एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करती, तो बहरहाल वो हम बाद में देखेंगे क्यों नहीं ट्रस्ट करती और कैसे उसको ट्रस्ट कराना है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव ट्रस्ट, ठीक है। और इसको एक और तरीके से कैसे कहा जा सकता है कि अगर हम लोग मैथ के अंदर भी अक्सर पढ़ते होते थे, अगर A ट्रस्ट B, ठीक है, और B ट्रस्ट C, सो इसका मतलब है A ऑटोमेटिकली ट्रस्ट C, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर A और C1 के दरमियान ही ट्रस्ट रिलेशनशिप है और C1 का C2 के साथ है तो इसका मतलब C2 को ABC ट्रस्ट करती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव ट्रस्ट, कि अगर मेरा दोस्त जो सा है उसका दोस्त मेरा दोस्त, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट को टू वे ट्रस्ट कहते हैं। अभी आपको वेज की समझ नहीं आएगी, मैं आपको थोड़ी देर में जब वेज पढ़ाऊंगा फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। मुझे ज़रा ये इंक चेंज कर लेते क्योंकि मुझे पॉइंटर नज़र नहीं आ रहा। पर्पल लेते हैं। अच्छा, अब नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट क्या है? नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट क्या है कि इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द टू डोमेन्स ओनली, ठीक है। कि अगर मैंने कहा कि ये एक डोमेन है और इसकी इस डोमेन के साथ सिर्फ ट्रांजिटिव ट्रस्ट है, ठीक है। मैंने कहा ये दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिटिव ट्रस्ट है, मगर अगर कोई इसका कोई दोस्त है तो वो इसके रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज द ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू डोमेन इज ओनली ट्रांजिटिव ट्रस्ट, नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट, सॉरी, क्योंकि इनके दरमियान नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट है कि मैं यार आपका फ्रेंड हूँ मगर मैं आपके फ्रेंड का फ्रेंड नहीं बन सकता। वो अगर मेरे पास किसी रेफरेंस से आता है तो मैं उसका रेफरेंस फुलफिल नहीं करूँगा, ठीक है। यानी हम तो उसे कहेंगे कि ये बहुत कमीना आदमी है तो बहरहाल दैट इज़ कॉल्ड नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट, कि मैं कहता हूँ यार अच्छा मैंने सिर्फ ना इस डोमेन का, यानी से फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी और हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ना सिर्फ इनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ एक सॉर्ट ऑफ नॉन ट्रांजिटिव हमने ट्रस्ट कर लिया, बल्कि हमने इसको वन वे ट्रस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे अकाउंटेंट्स जो से हैं वो इनकी डोमेन के सिर्फ इस डोमेन को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि वो यहाँ घुस के और इस इधर भी चले जाए, इधर भी चले जाए, इधर भी चले जाए, इधर भी चले जाए, इधर भी, ऐसे नहीं होगा। नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट के साथ मसला क्या है? मसला ये है कि अगर हम पेरेंट डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट बनाने लग जाएं तो पहले मुझे इसका इसके साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ये हो गया। फिर इस डोमेन का इसके साथ, फिर इस डोमेन का इसके साथ, फिर इस डोमेन का इस डोमेन का, हो गया सारा कुछ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 7 ट्रस्ट बन जाएंगे। तो हमारे ट्रस्ट रिलेशनशिप इतने ज़्यादा हो जाएंगे अगर हम नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट को यूज़ करना शुरू कर दें तो वो मैनेजेबिलिटी मुश्किल हो जाएगी सिर्फ विद इन 3 और 4 डोमेन्स। इस चीज़ को सिंपल रखने के लिए ट्रांजिटिव ट्रस्ट यूज़ किया जाता है बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड डोमेन्स। और अगर कोई ऐसी डोमेन जहाँ पे आप, ठीक है यार, आप सिर्फ उस स्पेसिफिक डोमेन को ही ट्रस्ट करना चाहते हो, वहाँ नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट बनाते हैं और वो आपको मैनुअली बनाना चाहता है पड़ता है। अब इधर एक टर्म जो लिखी हुई है इज कॉल्ड अ नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट कैन बी टू वे ट्रस्ट और अ वन वे ट्रस्ट। वन वे ट्रस्ट क्या कि आप कहते हो कि भैया ये जो मैं हूँ, ये काशिफ है, ये ट्रस्ट करता है आसिफ को, ठीक है। मगर आसिफ कहता है कि भैया मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। लाइक जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, मैं किसी का नाम लिए बगैर, किसी को इनाय किए बगैर कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो उनसे हैं वो कहते हैं भैया हम तुम्हें ट्रस्ट नहीं करते, मगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हाथ पैर जोड़ के कहते हैं भैया आप माई बाप, हम आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। आपने कहा सूरज है, दिन निकला हुआ, हमने मान लेना, ठीक है।
वेल नो ऑफेंस टू एनीवन। तो इसको भी हम थोड़ी देर में आगे जाके दोबारा पढ़ेंगे कि वन वे और टू वे ट्रस्ट क्या है। टू वे ट्रस्ट ये कि जो मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ, आपका कोई भी बंदा जो सा है मेरे पास आएगा, हम उसे रिस्पेक्ट देंगे, हम उसको रिसोर्सेज पे एक्सेस देंगे। अगर आपका कोई बंदा हमारे पास आएगा तो हम उसको रिसोर्सेज पे एक्सेस देंगे। दैट इज कॉल्ड टू वे ट्रस्ट। ठीक है। अच्छा, एक वन ट्रस्ट इज कॉल्ड अ शॉर्टकट ट्रस्ट। शॉर्टकट ट्रस्ट क्या कि मैंने कहा कि से फॉर एग्जांपल इस डोमेन का जो सा है इसके साथ बहुत काम था। मैंने कहा ये जो है ना, ये हम दोनों ने डोमेन रूट जो डोमेन्स हैं इनके बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप कर दिया, टू वे ट्रस्ट। ठीक है। अब मसला ये कि ये जो सारा रिलेशनशिप यूँ जाता था, मैंने देखा कि इस डोमेन के साथ बहुत वास्ता है, यानी इसको ये बहुत यूज़ करते हैं। तो मैंने इन दोनों डोमेन्स के दरमियान एक शॉर्टकट ट्रस्ट बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्टकट ट्रस्ट। ठीक है। ये भी बनाया जा सकता है। या इसको अगर आप डोमेन या ट्रीज एनवायरनमेंट से निकल के एक छोटे एनवायरनमेंट की बात करें, तो मैंने कहा जी इसने अगर इससे बात करनी है तो इसको पहले इधर जाना पड़ता है, फिर इधर आना पड़ता है, क्योंकि ट्रस्ट रिलेशनशिप विया दिस डोमेन है। हमने कहा इन दोनों के दरमियान एक शॉर्टकट ट्रस्ट बना दिया जाए, तो ये शॉर्टकट ट्रस्ट बनाया जाता है। ये मगर मैनुअली बनाना पड़ेगा। वट इफ ब्लू एंड ग्रीन आर टू फॉरेस्ट। मैंने कहा ये एक फॉरेस्ट है और ये एक फॉरेस्ट है। ठीक है। तो इनके दरमियान में हमें फॉरेस्ट ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। दैट इज वही ट्रस्ट चीज़, मगर उसको क्या कहेंगे, फॉरेस्ट ट्रस्ट रिलेशनशिप। और इसके लिए आपके इस फॉरेस्ट को और इस फॉरेस्ट को फंक्शन लेवल पे होना चाहिए, विंडोज़ 2003 फॉरेस्ट फंक्शन लेवल पे। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। 2003 फॉरेस्ट फंक्शन लेवल क्या है और क्या नहीं करता, और हमने उसमें डिस्कस किया था कि ये क्या करता है। एनीवे, इससे आगे चलते हैं। अदर ट्रस्ट, और बाकी कौन कौन से ट्रस्ट रिलेशनशिप हैं। वन इज कॉल्ड ड्रीम ट्रस्ट। ठीक है। इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आती, मगर मैं इसे ड्रीम ट्रस्ट कहता हूँ। ठीक है। कि मैंने कहा कि जी ये मेरी विंडोज़ की डोमेन है, ये जो भी फॉरेस्ट है मेरे पास। ठीक है। और ये यहाँ पे एक नॉन विंडोज़ डोमेन है। ठीक है। इनके दरमियान जो ट्रस्ट रिलेशनशिप होगा इज कॉल्ड अ ड्रीम ट्रस्ट। वो कर्बरोस को यूज़ करते हुए इस्तेमाल होगा। कर्बरोस क्विकली देखते हैं कि हमारा केडीसी जो सा है, या केडीसी कह रहा हूँ, कर्बरोस काम कैसे करता है। कि से मैंने कहा कि इसके अंदर कर्बरोस के काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सर्वर इज़ कॉल्ड के डी सी। ठीक है। इज़ कॉल्ड अ की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ठीक है। की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो सा है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है। एक यूज़र होता है, वो लॉगिन करता है जब डोमेन कंट्रोलर के अंदर, तो वो केडीसी के पास जाता है और केडीसी को अपना यूज़र नेम पासवर्ड देता है, और केडीसी उसको एक टिकट दे देता है, दैट इज़ कॉल्ड टीजीटी टिकट। टिकट की स्पेलिंग देखो, टिकट ग्रांटिंग टिकट। ठीक है। ये इसके पास एक टिकट आ जाता है, से मैंने कहा ये टिकट है उसके पास। अब उसने अगर ये टिकट लेके किसी और सर्वर या किसी और रिसोर्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो ये जब उसके पास जाता है वो कहता है भैया तुम कौन, विद इन अ डोमेन की कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। तो वो कहता है अच्छा भैया मेरे पास ये टिकट है, मुझे ये डोमेन कंट्रोलर ने दिया है जो आपका केडीसी सर्वर है, और उसने मुझे इस बात पे दिया है कि मैं अथेंटिकेटेड यूज़र हूँ। तो वो उसे दोबारा अपने आप को इस सर्वर के पास अथेंटिकेट नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वर इस टिकट को वैलिडेट करता है। उसे पता है कि हमारे डोमेन कंट्रोलर जो केडीसी सर्वर था उसने दिया हुआ है, और अब मैंने आपके साथ कम्युनिकेट करना है। उसने कहा ठीक है, और वो उसे एक टिकट देता है, वैलिड सेशन टिकट, कि इसने अब इस सर्वर के साथ जब भी कम्युनिकेट करना होगा उससे वो एक सेशन टिकट जो मिला हुआ होगा वो दिखाना होगा। ये सिर्फ ये जो टीजीटी जो टिकट होगा वो ये प्रूव करेगा कि ये हमारी डोमेन से अथेंटिकेट है, और जब इसने इस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो उसके पास ये वैलिड सेशन टिकट है। उसने कहा चलो जी मैं आपको 1 घंटे के लिए देता हूँ ये टिकट। ये 1 घंटे तक इसके साथ कम्युनिकेट कर लेता है। थोड़ी देर बाद इसने फिर दोबारा एक और सर्वर से कम्युनिकेट करना है, इस पर से वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है। तो जब ये इसको एक्सेस करता है तो इसे कहता है मुझे सेशन टिकट चाहिए। वो कहता है तुम साबित करो कि तुम पहले अथेंटिकेटेड हो। तो वो उसको ये टिकट ग्रांटिंग टिकट जो उसको डोमेन कंट्रोलर ने दिया था वो दिखाता है, वो मान लेता है ठीक है भाई तुम वैलिड यूज़र हो। ठीक है। और उसको रिसोर्सेज पे एक्सेस देखता है और उसे फिर एक सेशन टिकट दे देता है। दिस इज हाउ कर्बरोस वर्क। ठीक है। हम बात क्या कर रहे थे ये मुझे भूल गई है। अच्छा, तो बोथ यूजर कर्बरोस इज कॉल्ड अ रीम ट्रस्ट। कि भाई अगर विंडोज़ और नॉन विंडोज़ डोमेन कंट्रोलर जो दोनों के दो कर्बरोस यूज़ करते हैं उनके दरमियान अगर ट्रस्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रीम ट्रस्ट। ठीक है। वो ट्रांजिटिव ट्रस्ट भी हो सकता है और नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट भी हो सकता है।
वन वे भी हो सकता है और टू वे भी हो सकता है। वन वे का मतलब मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ मगर तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते, और टू वे क्या, मैं तुम्हें भी ट्रस्ट करता हूँ, तुम मुझे भी ट्रस्ट करते हो। फिर एक एक जो ट्रस्ट की टाइप है इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रस्ट, जो कि विंडोज़ NT4 के साथ बनाया जाता है। से मैंने कहा मेरी डोमेन है वो विंडोज़ 2008 की है, और मैंने अब NT4 की डोमेन के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप करना है। क्यों? क्योंकि हम उन यूज़र्स को रैपिडली माइग्रेट कर रहे हैं, मगर इट विल टेक टाइम। तो जब तक वो माइग्रेट नहीं होते तो उनकी हम सर्विसेज डाउन नहीं कर सकते। तो दिस इज़ कॉल्ड अ एक्सटर्नल ट्रस्ट। मगर ये नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट होगा, ये ट्रांजिटिव ट्रस्ट नहीं बना सकते हम एक्सटर्नल ट्रस्ट, मगर ये वन वे होगा। यानी मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, मगर इसका एक जुगाड़ होता है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, फिर हम कहते हैं तुम भी मुझे ट्रस्ट करते हो। ये दो वन वे ट्रस्ट बनाने के बाद हम यानी फुल टू वे ट्रस्ट बना लेते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट ट्रस्ट, जो अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि मैंने कहा मेरे पास एक फॉरेस्ट है और दूसरा फॉरेस्ट है, उन दो फॉरेस्ट के दरमियान जो ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट ट्रस्ट। अ ट्रांजिटिव ट्रस्ट बन सकता है, ठीक है। और दोनों फॉरेस्ट की रूट के साथ बनाया जाता है नॉर्मली, कि इस फॉरेस्ट की जो रूट है उसके साथ और इसके साथ, ताकि फिर इस फॉरेस्ट के नीचे जितनी चाइल्ड डोमेन्स या बाकी डोमेन्स हैं वो इसके ज़रिए से जो सी हैं वो आके और दूसरी के साथ, दूसरी ट्रस्ट या दूसरी फॉरेस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकें। वन वे ट्रस्ट, ठीक है। वन वे ट्रस्ट क्या, जिस तरह भी मैं बता रहा हूं कि डोमेन एक्स है मेरे पास और इसमें एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है, और डोमेन वाई है, इसमें एक यूज़र पड़ा हुआ है, ये मुझे आइकन नहीं मिला तो मैंने ये यूज़ कर लिया, ठीक है। अब डोमेन एक्स कहती है कि मैं डोमेन वाई तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है। तो डोमेन एक्स जो सी है वो कौन सी डोमेन बन गई, ट्रस्टिंग डोमेन, ठीक है, कि डोमेन एक्स ट्रस्ट कर रही है। और डोमेन वाई क्या बन गई, ट्रस्टेड डोमेन। अब मैं हमेशा इस बात पे कंफ्यूज हो जाता था कि ट्रस्टेड कौन सी और ट्रस्टिंग कौन सी है, कहाँ का यूज़र होगा। तो जब आप एरो बनाओगे कि डोमेन एक्स जो सी है डोमेन वाई को ट्रस्ट कर रही है, तो जिस साइड पे एरो होगा उस डोमेन में यूज़र होगा, और जिस साइड पे एरो नहीं होगा उस साइड पे रिसोर्स पड़ा हुआ होगा। अब डोमेन वाई का यूज़र ने अगर ये रिसोर्स को एक्सेस करना है तो वो जाके इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकती है, क्योंकि डोमेन एक्स डोमेन वाई को ट्रस्ट कर रही है। मगर अगर यहाँ पे पड़ा हुआ एक यूज़र इसको एक्सेस करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर देसी तरीके से बताऊं तो मैं कहूँगा एरो का मुंह उस साइड पे नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या मैं बता सकता हूं कि ये ट्रस्टिंग डोमेन है, इसको ट्रस्ट कोई नहीं कर रही अभी, यानी डोमेन वाई ने कहा भैया मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती, हाँ अलबत्ता तुम्हें मुझे मानना पड़ेगा। अब आप समझ जाएं ये अगर मुल्कों की जुबान में हम कर रहे हैं तो कौन सा मुल्क क्या है। एनीवे तो दैट डिपेंड्स कि आपका नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो वन वे ट्रस्ट का क्या मतलब है, इसमें तीन टर्म्स हैं। वन वे ट्रस्ट यानी एक साइड की डोमेन ट्रस्टेड है, दूसरे साइड की ट्रस्टिंग है। अगर ये टू वे हो जाए फिर तो कोई मसला नहीं है, यहाँ का यूज़र यहाँ जाएगा, यहाँ का यूज़र यहाँ जाएगा, टू वे ट्रस्ट तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। और ट्रस्टिंग और ट्रस्टेड में क्या फ़र्क है, ट्रस्टेड ये कि जिसकी साइड पे यूज़र हैं, एरो साइड पर होता है, और ट्रस्टिंग वो जिसके पास रिसोर्सेज पड़े हुए होते हैं, ठीक हो गया। तो इससे आगे चलते हैं, मगर इससे आगे ये वाला जो पॉइंट है इसको समझने, इसको पढ़ने से पहले मैं अब आपको अपनी लैब समझा दूं कि लैब क्या है, ठीक है। वो लैब मैंने प्री कन्फिगर की हुई है, उसकी वजह ये थी कि हमें बहुत टाइम लग जाना है उसको कन्फिगर करने में, उसको सेटअप करने में। तो मैंने कहा उसको एक दफ़ा कन्फिगर करके प्री टेस्ट कर लिया जाए, ठीक है। मगर उसकी टेस्टिंग फिर हम उसके दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप भी बना लेंगे। मैंने कहा मेरे पास एक उर्दू IT academy.com डोमेन है, वो जो हमारा सर्वर वन है, ये हमारा सर्वर है और ये हमारी डोमेन है, ठीक है। इस डोमेन के नीचे मैंने एक चाइल्ड डोमेन भी बना दी, ठीक है, सेल्स, ठीक है। आपको कोई बनाने का कोई मसला नहीं है, आप एक सर्वर ले आओ, उस पर DC प्रोमो चलाओ, उसे बताइए चाइल्ड डोमेन है, वो पेरेंट डोमेन है। तो इनके बीच में जो ट्रांजिट ट्रस्ट होगा वो हम देखेंगे उर्दू IT academy की डोमेन में जाके कि वो बना है। अब उसके बाद मैंने एक और सर्वर पकड़ा, उस पर डोमेन कंट्रोलर बना दिया विच इज़ कॉल्ड उर्दू साइंस एकेडमी, ठीक है। ये पूरा उर्दू साइंस academy.com लिखा हुआ है, ठीक है, उर्दू साइंस academy.com है। मगर ये डिफरेंट फॉरेस्ट में, जब इसका DC प्रोमो चला तो मैंने उसे बताया ये सेपरेट फॉरेस्ट है, ये सेपरेट फॉरेस्ट है। अब इन दोनों के दरमियान मैं एक ट्रांजिटिव ट्रस्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जब मैंने ये ट्रस्ट बनाने की कोशिश की तो मुझे मसला आ गया। मसला क्या आया कि ये जो सर्वर है ये इसके साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप ही नहीं बनाता, मैं जिस तरह क्लिक करता हूँ वो को मसला बना देता था। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो बाद में पता चला कि मैंने ये जो सर्वर है ये VM से क्लोन किया हुआ था, ये क्लोन सर्वर था, यानी ये इस सर्वर की क्लोन्ड कॉपी थी,
जब ये क्लोन्ड कापियाँ होती हैं तो इन सर्वर, जब ये सर्वर वीएम पे चल रहा होता है इस आउटसाइड एमसीआईटीपी स्कोप, अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो आई कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है, फिर आपको सारे सर्वर नए सिरे से बनाने पड़ेंगे। ये सर्वर को मैंने जब क्लोन किया, ठीक है, यानी इसके रेप्लिका बना दिया या कॉपी बना ली, और तो इसकी एस वगैरह सारी कॉपी होगी। तो इन एस को दोबारा रिफ्रेश करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की एक यूटिलिटी है, इस कॉल्ड सिज प्रेप, ठीक है। वो क्या करता है, वो इस सर्वर के ऊपर जो एस से फॉर एग्जांपल इस सर्वर की एस थी, से मैंने कहा एस 1923456, तो जब मैंने इसकी कॉपी बनाई, बिल्कुल क्लोन कॉपी बना ली, तो SID 1923456, ठीक है। यानी मैंने एक विंडोज़ 2008 की सर्वर मशीन बनाई हुई थी, उसको आईपी एड्रेस देने के बाद उसकी क्लोन कॉपियाँ बना के और बाकायदा लैब्स बनाता हूँ। तो आप भी सब लोग यूँ ही करते हैं, टेस्ट एनवायरनमेंट्स में भी यही होता है, कभी प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट्स में भी यही होता है। जब आप डोमेन में वो सर्वर्स को इमेजिंग कर रहे होते हैं तो वो यही काम हो रहा होता है। तो वो एस और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो पहले से पड़ी होती है, नेट बायोस की इन्फॉर्मेशन अक्सर कॉपी हो जाती है, मगर वो हम चेंज कर लेते हैं। तो ये एस चेंज करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप सिस प्रेप की एक्जी चला दें। अब आप में से कुछ लोग फिर दोबारा डिस्कशन फॉर्म पे क्वेश्चन रखेंगे, सर सिस प्रेप नहीं मिल रहा, तो वो कोई गूगल नहीं करेगा मगर क्वेश्चन करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले गूगल किया करें। तो सिस प्रेप आपको नहीं मिलेगा, विंडोज़ 7 विंडोज़ विस्टा वगैरह के अंदर मिल जाता है, 2008 में नहीं मिलेगा। तो आप सी विंडोज़ के फोल्डर में जाएं, सी विंडोज़ के फोल्डर में जाएं, सिस्टम 32 के अंदर, सिस्टम 32 के अंदर, और वहाँ पे सिस प्रेप का फोल्डर होगा, उसके अंदर सिस प्रेप की एग्जी पड़ी हुई है, ठीक है। वो एक्चुअली पाथ की कमांड का इशू है। एनीवे, तो आप सिस प्रेप की एग्जी चलाएंगे, वो सारा क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसके ऊपर डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल कीजिएगा, फिर इसे डोमेन कंट्रोलर बनाइएगा। अगर आपने इसे पहले से डोमेन कंट्रोलर बनाया फिर सिस प्रेप चलाएंगे तो ये क्रैश हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप इस सर्वर की क्लोन कॉपी बनाएंगे, जो भी फ्रेश सर्वर की, नॉट लिटरली दिस सर्वर की, जो आपने एक सर्वर बना के रखा होगा जिसकी आप बार बार क्लोन्स बना रहे हैं, तो उस सर्वर की एक क्लोन कॉपी उठाएं, उस पर सिस प्रेप चलाएं, और उसके ऊपर बाद उसे उर्दू साइंस एकेडमी का डोमेन कंट्रोलर बना दें। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो आपने पूरे का पूरा MCITP सही से नहीं पढ़ा पिछले लेक्चर्स, क्योंकि ये डोमेन कंट्रोलर बनाना, इसका सारा कुछ करना वहाँ डिस्कस हुआ हुआ है। हाँ, अलबत्ता क्लोन बनाना मैंने नहीं सिखाया। अगर आप क्लोनिंग का प्रोसीजर नहीं यूज़ कर रहे, आपकी फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉलेशन है, हर दफ़ा जितने आप सर्वर बनाते हैं आप फ्रेश विंडो इंस्टॉल करते हैं, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ, तो फिर आपको ये पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिस प्रेप भी चलाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक हो गया। अब हुआ क्या, मुझे अब दोबारा अपनी डोमेन क्लियर करने दें, ठीक है। ये मैंने कहा उर्दू IT academy.com, ये मेरी सेल्स, और ये उर्दू साइंस academy.com। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया, इनके दरमियान अभी कुछ रिलेशनशिप नहीं है। तो अब जब मैं इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, जो यहाँ पे मेरा सर्वर 1 है, ठीक है, और ये इस सेल्स की डोमेन को सर्वर 3 रन कर रहा है, और इसको जो सा है सर्वर 4 रन कर रहा है, जब मैंने इस सर्वर पे बैठ के मैंने पिंग किया, पिंग उर्दू साइंस एकेडमी .com, तो ये पिंग नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है कि ये जो डोमेन कंट्रोलर है अपने DNS सर्वर से पूछेगा, DNS सर्वर कहेगा मुझे क्या पता, मैनू भी पता। तो उसके लिए हमें याद है कि हमने विंडोज़ 2008 के सर्वर्स वाले लेक्चर में, जो सर्वर्स के लेक्चर थे हमने पढ़े थे, उसमें लेक्चर नंबर 4 या 5 में DNS पढ़ा था। DNS के अंदर हमने एक जोन टाइप पढ़ी थी विच इज़ कॉल्ड स्टब, मैंने उसको वहाँ पे स्ट्रब लिखा हुआ था, वो मैं गलती का अजाला करता चलूँ, स्ट्रब नहीं है, स्टब है वर्ड एक्चुअली, ठीक है। वो एक स्टूडेंट ने भी नॉमिनेट किया, मैंने उस लेक्चर को दोबारा वो उसके अंदर एरर पॉइंट आउट करके किया, मगर मुझे अभी तक अपलोड करने का मौका नहीं मिला, मगर यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि स्टब जोन है। और स्टब जोन एक ऐसी जोन होती है जिसको में दूसरी डोमेन्स के क्या पड़े होते हैं, सर्वर्स के नेम, सर्वर्स के एड्रेसेस पड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने DNS सर्वर में जाके एक स्टब जोन बनानी है, और स्टब जोन का नाम क्या देना है, उर्दू साइंस academy.com, और इधर वाले डोमेन कंट्रोलर में स्टब जोन बनानी है
urduitacademy.com, और मगर दोनों की जोन्स को अलाउ करना है टू रेप्लिकेट टू अदर सर्वर्स। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो आप दोबारा डीएनएस का लेक्चर पढ़ें, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि जब मैं सेकेंडरी जोन या स्टब जोन बनाता था तो वो रेप्लिकेट नहीं होती थी, तो हमें प्राइमरी जोन के अंदर जाके ये वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता था। जब मैंने ये कर लिया तो अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे बैठ के पिंग उर्दू साइंस अकेडमी डॉट कॉम करूँगा, पिंग होगा, और जब यहाँ पे बैठ के पिंग उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम करूँगा तो वो उसे पिंग करेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं इन दोनों के दरमियान एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाऊंगा। आइडियली हम ट्रांजिटिव ट्रस्ट बनाएंगे, ठीक है, और टू वे कि इसका बंदा इधर आए, इसका बंदा इधर आए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उर्दू साइंस एकेडमी के ऊपर एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, और उस फोल्डर को एक्सेस देंगे फ्रॉम अ यूजर इन अवर डोमेन। मगर वो खाली यूजर नहीं होगा, हम यहाँ पर एक क्या बनाएंगे, ग्लोबल ग्रुप, ठीक है, जो डोमेन ग्लोबल ग्रुप बनाएंगे, और उस डोमेन ग्लोबल ग्रुप को इस डोमेन के लोकल ग्रुप का पार्ट बनाएंगे, और उस लोकल ग्रुप को परमिशंस देंगे इस फोल्डर के ऊपर। ये मैं रिपीट नहीं करूंगा। ग्लोबल ग्रुप को इधर के लोकल ग्रुप में इंपोर्ट किया और इस लोकल ग्रुप को परमिशंस दे दी, ठीक है। इसको मल्टीपल डिजाइन से किया जाता है, इस ग्लोबल ग्रुप को ग्लोबल ग्रुप में और फिर उस ग्लोबल ग्रुप को उस लोकल ग्रुप में, ठीक है। और ये माइंड दैट ये सारी की सारी कम्युनिकेशन कहाँ हो रही है, आउटसाइड द फॉरेस्ट, ठीक है। मैंने कहा जी ये फॉरेस्ट 1 है और ये फॉरेस्ट 2 है, ठीक हो गया। अब जब हम ये काम कर लेंगे तो हम जब इस मशीन पे, इस डोमेन के अंदर एक मशीन होगी विंडोज 7 की, ठीक है, जो हमारी स्टैंडर्ड विंडोज 7 की मशीन है, वहाँ पे एक यूज़र काशिफ से लॉगिन करेंगे, जो काशिफ इस ग्लोबल ग्रुप का मेंबर था, ठीक है। और उससे फिर हम जब इस सर्वर के रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, जिस फोल्डर पे हमने परमिशन दी थी, तो वो हमें एक्सेस करने देगा, ठीक हो गया, क्योंकि वो हमारी डोमेन को ट्रस्ट करता था, उससे पहले नहीं करने देगा। बल्कि हम इतना काम करके अगर फारिग होंगे तो हम इस फोल्डर को एक्सेस भी नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह क्या है कि ये जो डोमेन कंट्रोलर है, इसके अंदर हमने इस स्पेसिफिक ग्रुप को अलाउ करना है कि वो इस डोमेन पे आके ऑथेंटिकेट कर सके। ये भी एक काम करना है अभी हमने। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जब हम ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाएंगे तो हम एक स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन ये कि अगर मेरी डोमेन के अंदर कोई एक ऐसा फोल्डर पड़ा हुआ है जिसपे एवरीवन को राइट है, तो क्या इसका ये यूज़र जो काशिफ है या इसका कोई और यूज़र इस फोल्डर को एक्सेस कर सकेगा। तो अगर मैंने सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन की होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट एवरीवन वाले फोल्डर्स को हमारी ट्रस्टेड डोमेन का कोई डिवाइस एक्सेस नहीं कर सकेगी। अगर मैंने नॉन सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन की होगी तो फिर हम लोग हर उस चीज़ को एक्सेस कर सकेंगे जिसको एवरीवन को परमिशन है, बाकी हम सिर्फ वो चीज़ें एक्सेस कर सकेंगे जिसकी हमें परमिशन दी जाएगी, ठीक है। मगर हम चाहते हैं हम एवरीवन को भी ना करें, बीइंग ऑन सेफर साइड के भाई खुदा ना खास्ता अगर इधर कुछ गलती होगी तो वो हमारी डोमेन को ख़राब ना कर दे। डोमेन क्वारंटीन, ठीक है। डोमेन क्वारंटीन क्या चीज़ होती है कि अगर मैंने कहा मेरे पास एक डोमेन है और ये भी एक डोमेन है और हम दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। इस डोमेन के अंदर कुछ यूज़र्स हैं, ठीक है, से मैंने कहा ये यूज़र ए है, ये यूज़र बी है और ये यूज़र सी है। इन तमाम यूज़र्स की अपनी SIDs हैं, मगर ये यूज़र इस डोमेन में कहीं से माइग्रेट होके आए हुए हैं। जब ये माइग्रेट होके कहीं से आते हैं तो इनको नई SID दे दी जाती है। जब इन्हें नई SID दे दी जाए तो इनकी जो पुरानी SID के अगेंस्ट जो परमिशंस थी वो ख़त्म हो जाती हैं। तो हम उन परमिशंस को वापस देने के लिए एक काम करते हैं विच इज़ कॉल्ड SID हिस्ट्री। SID हिस्ट्री, तो जो इसकी पुरानी SID होती है, जब ये पिछली डोमेन में था, से फॉर एग्जांपल ये इस डोमेन में था और ये तीनों के तीन यूज़र हमने इस डोमेन में मूव किए तो इनकी SID चेंज होगी, मगर इनकी SID के हिस्ट्री के टैग में वो पुराने वाली SID हमने रख दी। अब जब ये किसी रिसोर्स को एक्सेस करने लगते हैं, से फॉर एग्जांपल इस फोल्डर को एक्सेस करने लगते हैं, तो वो फोल्डर की ACL चेक करती है तुम्हारे इनकी जो सी है ये वाली SID, ये SID चेक करके कहती है भाई तुम लोगों को तो एक्सेस ही नहीं है। फिर वो कहता है भैया हमारी हिस्ट्री चेक करो, हम लोग तो पहले जो से हैं बड़े अच्छे लोग थे। तो जब वो इनकी हिस्ट्री चेक करते हैं
तो कहते हैं हाँ अच्छा तुम लोग माइग्रेट होकर आए हो मगर तुम लोग फ़लाँ 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 लोग हो, अच्छा ठीक है। तो वो उन्हें फिर एक्सेस दे देती है। ठीक हो गया। जब ये यूज़र्स, जब ये डोमेन आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट करती हैं और यहाँ पे ये वाला यूज़र इस डोमेन के किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है और वो अपनी ये तमाम पुरानी हिस्ट्री और नई नई एसआईडी लेके यहाँ पे एक्सेस करने के लिए जाता है, तो ये जो ट्रस्ट रिलेशनशिप पे डोमेन क्वारंटीन या सिड फिल्टर की चीज़ होती है, ये हिस्ट्री की फील्ड बंद कर देती है। ये कहती मैं तुम्हें हिस्ट्री अपने साथ लाने नहीं दूंगी। अगर तुम पीछे से कहीं से रेप्लिकेट होकर आए हुए हो तो मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं। मैं तुम्हें नए एसआईडी जो तुम्हारी करंट डोमेन में जहाँ पे तुम बैठे हुए हो वहाँ के एसआईडी के हिसाब से तुम्हें एक्सेस दूंगी, उसके अलावा नहीं दूंगी। ठीक है। यूज़र माइग्रेट फ्रॉम इन अनदर डोमेन, जो ये स्लाइड के ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ, आप बेशक वीडियो पॉज करके एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेना। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि इस सिक्योरिटी फीचर को, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फीचर है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर कोई रोग एडमिनिस्ट्रेटर यानी कोई 2 नंबर एडमिनिस्ट्रेटर अपनी एसआईडी की इंफॉर्मेशन मॉडिफाई कर दे और वो इंफॉर्मेशन डाल दे जो इधर डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर की है फॉर एग्जांपल, तो ये यहाँ पर जाके इस डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर शो हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए बीइंग ऑन सेफ साइड, जब ट्रस्ट रिलेशनशिप दो फॉरेस्ट के दरमियान, ठीक है, एक्सटर्नल फॉरेस्ट के दरमियान बनता है, तो उसके अंदर ये सिड फिल्टरिंग एनेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको डिसेबल करने के लिए आपके पास ये कमांड है, अगर इसको नो की जगह यस कर दें तो वो इनेबल हो जाएगी और इसको डिसेबल कर दें तो नो हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट आपको रिकमेंड नहीं करती, वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट आपको रिकमेंड नहीं करती कि आप कभी भी इनेबल करें अनटिल अनलेस आप इस डोमेन पे, जिसे मैं अब बहुत देसी जुबान यूज, आप इस डोमेन पे अंधा एतमाद करते हो। ठीक है। या आप कहो ये आप ही की कंपनी का पार्ट हो और आप सिर्फ 2 फॉरेस्ट किसी वजह से चला रहे हैं, तो फिर आप ये कर सकते हो। ठीक हो गया। तो बैक टू अवर लैब, लैब के ऊपर चलते हैं। 1.1 मैं आपको पहले अपनी लैब के ऊपर यानी अपने सर्वर के ऊपर लेके चलता हूँ। वेलकम बैक। और सर्वर मेरा बहुत ओवरलोडेड हुआ हुआ है इस टाइम, क्योंकि उस पर 3-4 मशीनें चल रही हैं। ठीक है। तो ये मेरा जो है स्टैंडर्ड डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, उर्दू आई टी अकेडमी .com का। और यह मैं क्विकली आपको दिखाता चलूँ कि ये आपकी फॉरवर्ड लुकअप जोन है उर्दू आई टी अकेडमी, और ये आपकी वो स्टब जोन है उर्दू साइंस अकेडमी की। ठीक है। आपने उर्दू साइंस अकेडमी की एक स्टब जोन बनानी है और दूसरी साइड के जोन पे जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने जोन ट्रांसफ़र के अंदर अलाउ जोन टू ऑल सर्वर्स या किसी स्पेसिफिक सर्वर जिस पे आपने जोन ट्रांसफ़र करनी है वो कर दे, ताकि आपकी ये वाली उर्दू आई टी अकेडमी डोमेन जो है उर्दू साइंस अकेडमी को पिंग कर सके। उसका टेस्ट क्या है? पिंग उर्दू SEIENCE साइंस अकेडमी .com। उर्दू साइंस अकेडमी पिंग हो रही है जनाबे वाला, वेरी गुड, पिंग हो रही है। उसकी वजह क्या है कि वो उर्दू साइंस अकेडमी के DNS सर्वर की एंट्री है हमारे पास। स्टब जोन कैसे बनानी है आप लोगों को पता है, न्यू जोन के अंदर जाके स्टब जोन नेक्स्ट, ठीक है, टू ऑल डोमेन कंट्रोलर, जोन का नाम दे दें जो सी डोमेन, जिस डोमेन को आप रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, जो डोमेन आपके फॉरेस्ट से बाहर है उसको। ठीक है। जिस तरह उसमें लास्ट लैब के अंदर जो हमने जो लैब की थी उसके अंदर हमने किसको किया था, हमने बिंग की स्टब जोन बनाई थी। उसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर जाके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट के अंदर चले जाना है। ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है स्नैपइन। जब आप इसके अंदर जाएंगे और आप इसको खोल के देखेंगे, ये देख रहे हैं आपने सेल्स की डोमेन की इन्फॉर्मेशन आ रही है क्योंकि ये इसकी चाइल्ड डोमेन है और इसने इसके साथ ट्रांजिटिव ट्रस्ट बनाया हुआ है। ठीक है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, ठीक है, और ट्रस्ट रिलेशनशिप में जाएं, तो ये जो चाइल्ड डोमेन का जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है वो उसने ऑलरेडी बनाया हुआ, आउटगोइंग ट्रस्ट और इनकमिंग ट्रस्ट। इनकमिंग ट्रस्ट ये कि वो डोमेन मुझे ट्रस्ट कर रही है और आउटगोइंग मैं उसे ट्रस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आप उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ देखना चाहें तो ये ट्रस्ट की इन्फॉर्मेशन आपके बारे में आ रही कि चाइल्ड डोमेन की ट्रस्ट है और ये ट्रांजिटिव ट्रस्ट है, यानी अगर मैं A ट्रस्ट B देन B ट्रस्ट C देन A ट्रस्ट C। एनीवे, तो ये जो सा फॉरेस्ट का ट्रस्ट है ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है और ये इस टाइम एक्टिव है और मुझे ये बटन नहीं दबाना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि ये जो रिलेशन, ये जो सर्वर 3 है वो मैंने अभी शट डाउन किया है क्योंकि एक्टिविटी उसको, उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। एनीवे,
तो मैं आपको वापस ट्रस्ट रिलेशनशिप में लेके जाता हूँ और ये ट्रस्ट बना हुआ है, मगर आप परेशान ना हो, हम एक नया ट्रस्ट बनाने लगे हैं। वेलकम टू द न्यू ट्रस्ट विजर्ड। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहा है विंडोज डोमेन इन द फॉरेस्ट और इन अनदर फॉरेस्ट, हम लोग ये काम करेंगे। NT4 की डोमेन के साथ ट्रस्ट बनाना है विच इज़ एक्सटर्नल ट्रस्ट। Kerberos वर्जन 5 रीम ट्रस्ट बनाना है, या किसी और फॉरेस्ट के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना है। तो ये 3-4 किस्म के ट्रस्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पर मैं उसे बताऊंगा उर्दू urduScienceAcademy.com नेक्स्ट करूँगा। वो मेरे ख्याल में तो आपको एरर दे देगा कि ये ट्रस्ट रिलेशनशिप ऑलरेडी ब्रेक हुआ है, बना हुआ है। मैं ये ट्रस्ट रिमूव नहीं करना चाह रहा एक्चुअली। लेट मी थिंक व्हाट आई कैन डू। अच्छा जी, वेलकम बैक। और जनाबे वाला, मेरे पास इस ट्रस्ट को रिमूव किए बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है, तो फिंगर्स क्रॉस, लेट्स रिमूव द ट्रस्ट। ठीक है, फ्रॉम द बोथ डोमेन्स। अब चलो आपकी ये भी लैब हो जाएगी कि ट्रस्ट रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अब मैं urduITacademy.com पे खड़ा हूँ और मुझे वहाँ urduITacademy.com के एडमिनिस्ट्रेटर का भी पासवर्ड देना है और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर का भी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर और ओके, सॉरी, आउटगोइंग ट्रस्ट रिमूव कर रहा हूँ मैं। मुझे दूसरी डोमेन का ट्रस्ट रिलेशनशिप देना चाहिए था, क्योंकि मैं दूसरी डोमेन से भी रिमूव कर रहा हूँ, तो मुझे दूसरी डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर का एड्रेस देना है। ठीक है, अब जनाबे वाला ये ट्रस्ट रिमूव हो गया, मुझे ज़रा दूसरी डोमेन पे भी जाके देखने दें कि वहाँ पे भी ट्रस्ट रिमूव हुआ है या नहीं। प्रॉपर्टीज़, ट्रस्ट, और ये रिमूव हो चुके हैं। अब ये दोनों डोमेन्स आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करती मगर पिंग करती हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ करता हूँ, ट्रस्ट में जाता हूँ, इसका चाइल्ड के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप है, वो आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, हम अब फॉरेस्ट का ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाने लगे हैं। वेलकम टू द न्यू ट्रस्ट विजर्ड। ठीक है, और किस डोमेन के साथ आपने ट्रस्ट बनाना है। अब यहाँ पे मैं urduITacademy.com पे बैठा हुआ हूँ, उर्दू साइंस अकेडमी पे जाना है। उर्दू urduScienceAcademy.com, आई होप स्पेलिंग ठीक है। और अब ये पूछ रहा है एक्सटर्नल ट्रस्ट बनाना है या फॉरेस्ट ट्रस्ट बनाना है। ठीक है, ये नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट है। ठीक है, ये फॉरेस्ट ट्रस्ट है, ये ट्रांजिटिव ट्रस्ट है। ठीक है, मैं फॉरेस्ट ट्रस्ट के साथ जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। 2 वे ट्रस्ट है, 1 वे इनकमिंग ट्रस्ट है, या 1 वे आउटगोइंग ट्रस्ट है। यानी जिस तरह मैंने बताया कि 1 वे ट्रस्ट हमने उसे ट्रस्ट करना है या उसने हमें ट्रस्ट करना है, मैंने कहा नहीं, सिर्फ 2 वे ट्रस्ट बनाना है हम लोगों ने। नेक्स्ट किया। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि ट्रस्ट बनाना है इस डोमेन के ऊपर या बोथ डोमेन्स के ऊपर, यानी यहीं पे बैठ के मैं दूसरी डोमेन के को भी ऑर्डर करूं कि वो मेरे साथ ट्रस्ट बनाए, या सिर्फ मैं यहाँ पे बनाऊं फिर दूसरी डोमेन पे लॉगिन होके बनाऊं। अगर मेरे पास दूसरी डोमेन जो फॉरेस्ट है, उर्दू साइंस अकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है, तो मैं कहूँगा यार बोथ डोमेन्स को यहीं से बैठ के बना दो ट्रस्ट रिलेशनशिप। जिस तरह जब मैं डिलीट कर रहा था तो मैंने यहाँ पे बैठ के दूसरी डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दिया था। तो मैंने नेक्स्ट किया। अब मुझे कौन सी डोमेन का पासवर्ड चाहिए, उर्दू साइंस अकेडमी, क्योंकि मैं यहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हुआ ही हुआ हूँ। मुझे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल्स पास ऑन करके वहाँ पे भी रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि दोनों साइडों से ही हाथ मिलाया जाता है। ये नहीं होता कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक है, तो मैंने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दिया, अगर मुझे याद हुआ। ठीक है, अब फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन और सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन क्या, कि जब हम ट्रस्ट रिलेशनशिप बना लेंगे, तो अगर मेरी जो उर्दू IT अकेडमी का एक यूज़र है वो उर्दू साइंस अकेडमी के अंदर जाके किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर ले जिस पे एवरीवन को परमिशन है, तो मुझे फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन, तो विंडोज़ ऑटोमेटिकली उर्दू IT अकेडमी के यूज़र को उर्दू साइंस अकेडमी की रिसोर्सेज पे परमिशन नहीं देगी, उन रिसोर्सेज पे जिन पे एवरीवन को एक्सेस हो। एवरीवन को एक्सेस मैंने कहा कि मैं अपने पड़ोसी पे एतबार करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, मगर क्या वो मेरा पड़ोसी मेरे घर के उन कमरों में आ सकता है जहाँ मेरे घर का कोई भी बंदा जा सकता है। से मैंने कहा मेरे बच्चे मेरे बेडरूम में नहीं आ सकते, मगर वो मेरे घर का पार्ट है, मगर वो लिविंग रूम में आ सकते हैं। लिविंग रूम में मैंने कहा कोई भी आ सकता है। क्या मैं अपने पड़ोसी पे ट्रस्ट करता हूँ? करता हूँ।
क्या मैं उससे चाहता हूँ कि वो मेरे लिविंग रूम में आए? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगर मैं फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन करूं तो मेरे घर के उन तमाम एरियाज में वो आ सकता है, क्योंकि मैं उस पर ट्रस्ट करता हूं। तो मेरे तमाम एरियाज में आ सकता है जो ओपन है एवरीवन के लिए, नॉट एवरीवन फ्रॉम आउटसाइड के भाई बाहर से कोई उठ के आ जाए। ठीक है। मेरे घर के अंदर के लोगों के लिए तो सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन इज द बेटर वे टू गो फॉर। इसको अगर आप पास करके थोड़ा सा पढ़ें तो आपको ये बात समझाएगा कि उर्दू आईटी अकेडमी, उर्दू साइंस अकेडमी के तमाम रिसोर्सेज को तब तक एक्सेस नहीं कर सकेगी जब तक हम परमिशंस नहीं देंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट का बटन दबाएंगे हम यहाँ से, वही आउटगोइंग ट्रस्ट के बारे में, सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। और ये फॉरेस्ट ट्रस्ट, ये इसने ट्रस्ट का टाइप समझ लिया खुद ब खुद ही। अगर आप शॉर्टकट ट्रस्ट बना रहे होते तो वो खुद ब खुद समझ जाता। ठीक है। और ट्रांजिटिव है या नहीं। और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, नाउ मेकिंग द ट्रस्ट चेंजेस, और उसने वो ट्रस्ट चेंजेस बना दी सक्सेसफुली। और डू यू वांट टू कंफर्म द आउटगोइंग ट्रस्ट, मैंने कहा हाँ जी मैं ट्रस्ट वेरीफाई करना चाहता हूँ, इनकमिंग ट्रस्ट भी वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो वो अभी मुझे वेरीफाई भी कर देगा। ठीक हो गया। अब अब मैंने ट्रस्ट को वैलिडेट करना है। ठीक है। ये मेरी एक डोमेन है। अगर मैं दूसरी डोमेन में जाऊँ और इसको ज़रा एक दो दफ़ा रिफ्रेश करूँ तो ये ट्रस्ट रिलेशनशिप आ जाएगा अभी इसके पास भी। प्रॉपर्टीज़, ट्रस्ट वाला, ये ट्रस्ट रिलेशनशिप आ गया। अब अगर मैंने ट्रस्ट को वैलिडेट करना है कि यार मैं चेक करूँ यार ये ट्रस्ट सही बना भी है या नहीं, तो मैं इस जो ट्रस्ट लिंक है जो फॉरेस्ट का, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और वैलिडेट द ट्रस्ट, और यहाँ पे यस वैलिडेट द इनकमिंग ट्रस्ट। ठीक है। उर्दू साइंस अकेडमी के किसी एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दूंगा ताकि ये वेरीफाई करे। तो मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, और इज़ इन प्लेस एंड एक्टिव, सारा कुछ ठीक है। यही काम मैं वहाँ जाके अगर वेरीफाई करना चाहूँ कि क्या मैं चेक करना चाहता हूँ कि ट्रस्ट रिलेशनशिप वैलिड है या नहीं, प्रॉपर्टीज़। ठीक है। वैलिडेट। अब यहाँ पे मैं उर्दू आईटी अकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर का पास यूजर नेम पासवर्ड दूंगा। बोला वेरी गुड। ओके। अब मैंने क्या करना है, अब मेरा यहाँ पे काम पूरा नहीं हुआ। ट्रस्ट रिलेशनशिप बन गया, यहाँ पे ट्रस्ट रिलेशनशिप की लैब खत्म हो गई, छुट्टी करें, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। आप में से जिन्होंने आगे पढ़ना है वो आगे पढ़े। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ का जो यूज़र है, ठीक है, वो उधर पड़े हुए रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। मगर उस काम को करने से पहले हमने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में जाना है। ठीक है। और इधर जो सा है कुछ लोगों को अथेंटिकेशन करने की परमिशन देनी है जो उर्दू आईटी अकेडमी से हमारी तरफ आएंगे। तो हमने कहा उर्दू आईटी अकेडमी से कौन से लोग आएंगे। मैंने उर्दू आईटी अकेडमी के अंदर जो सा है एक ग्रुप बना दिया, यूजर्स एंड कंप्यूटर। ये मैं अब उर्दू आईटी अकेडमी के अंदर बैठा हूँ। तो लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 3-3 सर्वर चल रहे हैं बेचारे के पास। ये मैंने साइट्स खोल ली हैं गलती से। यूजर्स एंड कंप्यूटर। ठीक है। यूजर्स में गया, मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया UITA यूजर्स का। और ये कौन सा ग्रुप है, ये मेरा ग्लोबल ग्रुप है। ठीक है। और इस ग्रुप के अंदर मैंने एक यूज़र ऐड कर दिया, काशिफ। ठीक हो गया। अब मैंने इस काशिफ यूज़र को, यानी ये UIT, जितने लोग इस ग्रुप के अंदर होंगे वो अलाउड है उर्दू साइंस एकेडमी पे जाने के लिए। ठीक है। मैंने इसके अंदर से मैंने कहा यहाँ पे ग्लोबल ग्रुप फॉर द अदर फॉरेस्ट। ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यूजर्स ऑफ दिस ग्रुप आर अलाउड टू एक्सेस उर्दू साइंस एकेडमी रिसोर्सेज। और मैं क्या कहूँगा, अथेंटिकेटेड। हर रिसोर्सेज को आप एक्सेस नहीं कर सकते, उर्दू साइंस एकेडमी के अथेंटिकेटेड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। आपने यहाँ तक ये काम करना है। अब मैं उर्दू साइंस एकेडमी में जाऊँगा, उसके डोमेन कंट्रोलर में जाऊँगा, क्योंकि उसका डोमेन कंट्रोलर मुझे अथेंटिकेट नहीं कर रहा। प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और सिक्योरिटी सेटिंग्स। आपके पास अगर ये सेटिंग्स ना आ रही हो तो आपने क्या करना है, व्यू एडवांस फीचर्स। ठीक है। वो एडवांस फीचर्स आएंगे और इधर मैं अपने उर्दू साइंस एकेडमी का, उर्दू आईटी एकेडमी का यूज़र ऐड करूँगा। ठीक है। और उसे अलाउ टू अथेंटिकेट करूँगा, यानी ऐड करके यहाँ पे लिखूँगा उर्दू आईटी एकेडमी। ये दूसरी डोमेन से अब मैं ग्लोबल ग्रुप कॉल कर रहा हूँ, UITA यूज़र्स, चेक नेम। और ये मेरा जो सही यूज़र उठा के ले आएगा।
मेरे से साइंस एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगेगा। साइंस एकेडमी का नहीं मांगेगा, उधर मुझे उर्दू आईटी एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देना पड़ेगा, उर्दू IT academy.com। ठीक है। और मेरे ख्याल में मैं एक छोटी सी गलती कर रहा था, मैंने दोबारा ट्रस्ट रिमूव करके दोबारा बना के देखा है। ठीक है। और गलती बहुत बहुत स्टूपिड सी थी। जब मैंने उर्दू साइंस एकेडमी में गया तो उर्दू IT मे बी उर्दू IT academy.com कर रहा था। उर्दू IT academy वाज एनफ, उर्दू IT academy बैकस्लैश और UITA यूज़र, यूज़र्स के नाम पे है चेक नेम, और वो यूज़र का अकाउंट आ गया। जब आपके यूज़र का अकाउंट आ गया तो आपने इसे कहना है अलाउ टू ऑथेंटिकेट, कि ये जो यूज़र हैं इन्हें ये परमिशन दे दें आप अपनी डोमेन में कि वो आपसे ऑथेंटिकेट करवा सकें अपने आप को। और जनाब वाला, अब जो भी बंदा उस ग्रुप का मेंबर होगा वो उर्दू साइंस एकेडमी में आ सकता है, और उर्दू साइंस एकेडमी में आके हर जगह नहीं फेंक सकता, वो सिर्फ उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है जिन रिसोर्सेज पे हमने उसे परमिशन दी है। तो हम क्या करते हैं, हम एक जोन सा है फोल्डर बनाते हैं सी ड्राइव के अंदर, और रेस्ट्रिक्टेड शेयर, और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, सिक्योरिटी में जाते हैं, और लोकल सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया हमने। ठीक है। उस लोकल सिक्योरिटी ग्रुप को परमिशंस दे दी उसके ऊपर, मगर ये लोकल सिक्योरिटी ग्रुप हमारा उर्दू साइंस एकेडमी पे पड़ा हुआ है। तो भैया वो जो उर्दू IT एकेडमी से यूज़र आ रहे हैं वो कहाँ पर है, वो अब आपको इस ग्रुप में ऐड करने पड़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे बंद करके चले गए होंगे ये लैब। ठीक है। ये लोकल सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पे मेंबर्स, और ये उर्दू IT एकेडमी का ग्रुप ऐड हुआ है। ठीक है। आप इसको रिमूव करके दोबारा ऐड कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने ऐड करना है तो उसी तरह उर्दू IT बैकस्लैश UITA यूज़र्स चेक नेम, और उसी तरह आपने एडमिनिस्ट्रेटर का वो यूज़र का ग्रुप ऐड करना है। ठीक है। ये मूव्ड यूज़र आ जाएंगे आपके पास। ठीक है। आप दोबारा इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखेंगे तो ये आपके पास मूव हुआ, ये देखें रेड एरो आ रहा है आपके पास। ये रेड एरो एक्चुअली मूव्ड यूज़र का है, यानी जो दूसरी डोमेन से मूव होके आया हुआ आपके पास। ठीक है। यानी ये ग्लोबल ग्रुप है, वो डोमेन लोकल ग्रुप का मेंबर बन गया और हमने उसे परमिशन दे दी। ठीक हो गया। अब हम इधर से यहाँ से फारिग हो गए। मैं ये डोमेन कंट्रोलर 1 को बंद कर देता हूँ, क्योंकि शट डाउन नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ से यूज़र आएगा, मगर मैं इससे लॉग ऑफ हो जाता हूँ। ठीक है। और डोमेन कंट्रोलर, ये जो उर्दू साइंस एकेडमी है उसकी डोमेन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं विंडोज़ XP की मशीन में जाता हूँ। फिंगर्स क्रॉस ये डोमेन जो है ये लैब कंप्लीट हो जाए सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पे जाके जब मैं कहूँगा कि भैया मैंने जो है वो सर्वर 4 पे जाना है। ठीक है। सर्वर 4 पे जाना है और एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास रेस्ट्रिक्टेड शेयर आ रहा है। ठीक है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, माई टेस्ट फोल्डर। अब मैं उर्दू IT एकेडमी का यूज़र होके उर्दू साइंस एकेडमी पे पड़े हुए फोल्डर को एक्सेस कर रहा हूँ। अच्छा, अब इधर एक और फोल्डर पड़ा हुआ है एवरीवन शेयर। क्या मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना सकता हूँ? ट्राई अगेन। नो। हालांकि ये एवरीवन हैव अ परमिशन टू इट, मगर मुझे परमिशन नहीं है क्योंकि मैं किसी और डोमेन से आ रहा हूँ और हमने ट्रस्ट रिलेशनशिप में एक चीज सेटअप की थी विच इज कॉल्ड सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। दो डोमेन्स के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप होने का ये मतलब नहीं है कि हम बगैर परमिशन के एक दूसरे के पास जाते रहें। परमिशन सिट्स ऑन द टॉप ऑफ इट। ठीक है। सिर्फ ट्रस्ट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे एक ऐसे बंदे को ट्रस्ट करूंगा जो प्रॉपर परमिशंस के साथ मेरे पास आएगा, और मेरे उन रिसोर्सेज के ऊपर हमने उसे परमिशंस भी दी होगी। तो हमने एक ग्लोबल ग्रुप बनाया, उस ग्लोबल ग्रुप को वहाँ के लोकल ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया और फिर हमने उसे यूज़ किया। अगर आपको एक ग्लोबल ग्रुप को लोकल में क्यों ऐड किया, ग्लोबल को ग्लोबल में क्यों नहीं ऐड किया, तो इसको आपको अपने ग्रुप परमिशंस के फोल्ड लैब के अंदर पढ़ना पड़ेगा। हमने इसको अच्छी तरह डिस्कस किया।
लेट मी टेक अ लॉन्ग ब्रेथ। मेरे पास ना एक जूस का गिलास पड़ा हुआ था जब मैंने ये लैब शुरू की थी, पढ़ाना शुरू किया था, तो वो अभी तक उसी तरह पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिरी शॉट के बाद ख़त्म करूँगा। हमने क्या देखा, हमने एक फॉरेस्ट बनाया, उस फॉरेस्ट पे एक डोमेन कंट्रोलर बनाया, उस डोमेन कंट्रोलर के नीचे एक क्लाइंट डोमेन कंट्रोलर बनाया विच इज़ कॉल्ड सेल्स, और एक और फॉरेस्ट बनाया, उसमें एक डोमेन कंट्रोलर था उर्दू साइंस एकेडमी, ये उर्दू आईटी एकेडमी थी, और इन दोनों के दरमियान हमने टू वे ट्रस्ट रिलेशनशिप बना दिया। फिर हमने स्टेप 2 के अंदर क्या किया, यहाँ पे एक यूज़र बनाया काशिफ, उसे एक ग्रुप में डाला, ग्लोबल ग्रुप में, और इधर आके हमने इसके डोमेन कंट्रोलर्स की सेटिंग्स के अंदर इस ग्लोबल ग्रुप को परमिशन दी अलाउ टू ऑथेंटिकेट। जब ये अलाउ टू ऑथेंटिकेट हो गया, फिर हमने यहाँ पे एक रिसोर्स प्रोड्यूस किया विच कैन बी अ फोल्डर। हमने एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर पे इस ग्लोबल ग्रुप को रीड एंड राइट की परमिशन दे दी। अब एक यूज़र जो अपने लैपटॉप पे बैठा हुआ था और वो इस डोमेन का मेंबर था, लॉगिन हुआ, उसने एक सर्वर विच इज़ सर्वर 4 जो साइंस एकेडमी में पड़ा हुआ था एक्सेस करने की कोशिश की, और यूजिंग दिस क्रेडेंशियल्स, जो इस डोमेन पे जो उसको यूज़र नेम पासवर्ड था, उन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए उसने इस फोल्डर को एक्सेस किया। हालांकि उसका जो पीसी है, ये जो पीसी है ये इस डोमेन का पार्ट है, मगर वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है यहाँ पे। दिस इज़ हाउ ग्लोबल आवर वर्ल्ड इज़। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं इससे बेस्ट कुछ नहीं कर सकता। तो एक दफ़ा दोबारा पढ़ के देखिएगा, अगर फिर भी ना समझ आए तो एक दफ़ा बुक से पढ़ के फिर दोबारा लेक्चर सुनने की कोशिश कीजिएगा। मगर माइंड दैट इस लैब के लिए आपको बहुत टाइम रिक्वायर्ड होगा। इसमें आपको डीएनएस की लैब बहुत अच्छी आनी चाहिए, आपको स्टब जोन्स आने चाहिए कि ये दोनों उर्दू आईटी अकेडमी, उर्दू साइंस अकेडमी दो डिफरेंट डोमेन्स हैं, डिफरेंट डीएनएस सर्वर हैं, डिफरेंट जोन्स हैं। प्राइमरी जोन की कॉपी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, आप ला भी नहीं सकते। उसके लिए आपको स्टब जोन ही बना लें ताकि आप उसको पता हो कि अगर कोई मेरे पास आए और मुझे कहे मैंने sales.urdu-it academy के पास जाना है, तो आपके डोमेन कंट्रोलर को पता हो यार ये हमारी डोमेन नहीं है, ये उर्दू आईटी अकेडमी की डोमेन है, और वो हमारा एक सॉर्ट ऑफ फॉरेस्ट है, उसके डोमेन कंट्रोलर के पास मैं फेंक देता हूँ, वो डोमेन कंट्रोलर के पास फेंकेगा और वो रिजॉल्व करके आपको आईपी ला देगा। आप दोनों डोमेन कंट्रोलर जो से आपस में एक दूसरे को पिंग करेंगे, तो फिर आप ये ट्रस्ट रिलेशनशिप बना सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रस्ट रिलेशनशिप नहीं बना सकते। और सिस प्रेप की बात याद रखिएगा, अगर आप सर्वर्स की कॉपीज़ को क्लोन कर करके लैब बना रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस प्रेप चलाना पड़ेगा बिफोर यू मेक दैट सर्वर अ डोमेन कंट्रोलर। खुश रहें, आज के लेक्चर के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है।